एक 10 रुपए का सिक्का। आपके हाथ में इसकी क्या औकात है? शायद एक चाय या फिर पार्किंग वाले को पकड़ाने के लिए कुछ चिल्लर। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यही 10 रुपए आपको करोड़पति बना सकते हैं? सुनने में ये किसी घटिया व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी स्कैम जैसा लगता है, और सच कहूं तो इंटरनेट पर इसे इसी तरह बेचा भी जाता है। लोग आपको कंपाउंडिंग के ग्राफ दिखाएंगे, पावर ऑफ पेनी पे लेक्चर देंगे और फिर गायब हो जाएंगे। लेकिन आज हम उन सपनों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस बेरहम गणित की जो आपके इन 10 रुपयों के पीछे छुपा है। हम उस सिस्टम को डिकोड करेंगे जो चिल्लर को दौलत में बदलता है, और उन झूठों को भी बेनकाब करेंगे जो इस रास्ते में बिछाए गए हैं। अगले कुछ मिनटों में आप सिर्फ नंबर नहीं देखेंगे, आप अपनी गरीबी और अमीरी के बीच के उस पतले से धागे को समझेंगे जिसे दुनिया फोकस कहती है। चलिए एक खेल खेलते हैं। साल है 1980। अगर उस वक्त आपने विप्रो जैसी कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 1,000 करोड़ से ऊपर होती। लेकिन हम यहाँ 10,000 की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ 10 रुपए की। समस्या ये नहीं है कि 10 रुपए छोटे हैं, समस्या ये है कि हमारा दिमाग बड़े आंकड़ों को समझने के लिए बना ही नहीं है। हमें लीनियर सोचना आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, लेकिन पैसा एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। अगर आप हर दिन अपने 10 रुपए को दोगुना कर सकें तो 20वें दिन आपके पास 50 लाख रुपए होंगे और 21वें दिन आप करोड़पति बन चुके होंगे। जाहिर है दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो रोज पैसा डबल करे। अगर होती तो दुनिया का हर भिखारी एलन मस्क होता। तो फिर ये 10 रुपए वाला जादुई फॉर्मूला काम कैसे करता है? इसके पीछे 3 शैतान खड़े हैं, वक्त, रिटर्न और डिसिप्लिन। ज्यादातर लोग यहीं फेल हो जाते हैं। वे 10 रुपए से शुरू तो करते हैं, लेकिन तीसरे महीने जब देखते हैं कि उनके पास सिर्फ 900 रुपए जमा हुए हैं तो वे हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि इतने में तो एक पिज्जा भी नहीं आएगा। यही वो डेथ वैली है जहां 99% लोग दम तोड़ देते हैं। उन्हें नहीं पता कि असली खेल तो 10 साल बाद शुरू होने वाला था। सोचिए, अगर आप रोज 10 रुपए बचाते हैं, यानी महीने के 300 रुपए, अगर आप इसे एक ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां आपको साल का 15% रिटर्न मिले, जो कि शेयर मार्केट के इंडेक्स फंड्स में मुमकिन है, तो 40 साल बाद आपके पास लगभग 95 लाख रुपए होंगे। सिर्फ 10 रुपए की चाय छोड़ने की कीमत 1 करोड़ रुपए है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट काफी कड़वा है। 40 साल बाद उस 1 करोड़ रुपए की औकात क्या होगी? महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, आपके उस करोड़पति होने के सपने को अंदर ही अंदर खा रही होगी। आज जो सामान 100 रुपए का आता है, 40 साल बाद वो शायद 1500 रुपए का आएगा। तो तकनीकी रूप से आप करोड़पति तो बन जाएंगे, लेकिन आप अमीर नहीं कहलाएंगे। यहीं पर सिस्टम आपके साथ खेलता है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपको सिर्फ आधा सच बताते हैं। वे आपको वो बड़ा नंबर दिखाते हैं जो स्क्रीन पर अच्छा लगता है, लेकिन वो उस नंबर की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत के बारे में चुप रह जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि 10 रुपए बचाना बेकार है? बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होती है। 10 रुपए का असली मकसद पैसा जोड़ना नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजी बनाना है। जब आप 10 रुपए बचाते हैं तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि आप अपनी जरूरतों के गुलाम नहीं हैं। आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मजे लेने की बीमारी का इलाज कर रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफे ने अपनी 90% से ज्यादा दौलत अपनी उम्र के 60वें साल के बाद कमाई है। उन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था। उनके पास कोई जादुई चिराग नहीं था, बस उनके पास वक्त नाम का सबसे बड़ा लिवरेज था। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम 10 रुपए बचाकर करोड़पति बनने की राह में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम एसेट और लायबिलिटी का फर्क भूल जाते हैं। हम 10 रुपए बचाने की बात तो करते हैं, लेकिन 50,000 का आईफोन किस्तों पर ले लेते हैं। हम उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो हमें कर्ज लेकर चीजें खरीदना सिखाता है। सोचिए, बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट पर 3% ब्याज देता है, लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते तो वो आपसे 40% ब्याज वसूलता है। ये 10 रुपए की बचत का ठीक उल्टा है। यहाँ आप अमीर नहीं बन रहे, आप बैंक को अमीर बना रहे हैं। अब उस गणित पर आते हैं जिसे रूल ऑफ 72 कहा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कितने समय में दोगुना होगा, तो 72 को अपने मिलने वाले रिटर्न से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको 12% रिटर्न मिल रहा है तो आपका पैसा हर 6 साल में डबल होगा। 10 रुपए के 20 बनेंगे, 20 के 40, 40 के 80, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जंप इतने बड़े होंगे कि आपकी सोच से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ा विलन कोई और नहीं, आपकी अपनी बेताबी है। जब मार्केट गिरता है, जब खबरें आती हैं कि अर्थव्यवस्था डूब रही है, तब ज्यादातर लोग अपना गुल्लक तोड़ देते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे एक मैराथन दौड़ रहे हैं, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। अक्सर कहा जाता है कि अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सच ये है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ धैर्य चाहिए। पैसा तो उसका एक बाय प्रोडक्ट है। यहाँ एक और कड़वी सच्चाई है, 10 रुपए से करोड़पति बनना मुमकिन तो है, लेकिन क्या ये व्यावहारिक है? अगर आप आज 20 साल के हैं और आपके पास 40 साल का वक्त है तो शायद हाँ,
लेकिन अगर आप 40 की उम्र में ये सोच रहे हैं तो 10 रुपए आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। वहां आपको अपनी बचाने की रफ्तार बढ़ानी होगी। सिस्टम चाहता है कि आप इस गणित में उलझे रहें। वो चाहता है कि आप छोटे छोटे सपनों के पीछे भागें और कभी उस बड़े स्ट्रक्चर को न देखें जो आपकी मेहनत की कमाई को टैक्स और महंगाई के जरिए सोख रहा है। करोड़पति बनना सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है। यह उन फैसलों का नतीजा है जो आप हर रोज लेते हैं। वो 10 रुपए का सिक्का आपके हाथ में सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, वो एक बीज है। आप उसे आज जमीन में गाड़ सकते हैं और सालों तक उसका ख्याल रख सकते हैं, या फिर उसे खर्च करके उस पल की भूख मिटा सकते हैं। अक्सर हम उन लोगों को देखते हैं जिनके पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है, जैसे लॉटरी विजेता। रिसर्च कहती है कि 5 साल के भीतर उनमें से 70% लोग वापस उसी गरीबी में पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उनके पास करोड़पति वाला दिमाग नहीं था, सिर्फ करोड़पति वाला बैंक बैलेंस था। 10 रुपए की बचत आपको वो दिमाग देती है। वो आपको रुकना सिखाती है। वो आपको उस शोर से दूर ले जाती है जहां हर कोई चिल्ला रहा है कि अभी खरीदो वरना मौका निकल जाएगा। तो क्या 10 रुपए आपको करोड़पति बनाएंगे? गणित कहता है हाँ, वक्त कहता है शायद। लेकिन आपकी शख्सियत क्या कहती है? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अगले 30 साल तक उस 10 रुपए की अहमियत को याद रख सकें, जब आपके दोस्त नई कारें खरीद रहे होंगे और आप अपनी पुरानी साइकिल पर तेल डलवा रहे होंगे? क्या आप उस अकेलेपन को बर्दाश्त कर पाएंगे जो अक्सर अमीरी के रास्ते में मिलता है? असलियत यह है कि 10 रुपए से करोड़पति बनना कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है। यह एक इम्तिहान है, ये देखने का कि आप खुद पर कितना काबू रख सकते हैं। एक आखिरी बात, जिस दिन आप वाकई उस 1 करोड़ के आंकड़े को छू लेंगे, आपको पता चलेगा कि उस पैसे की उतनी कीमत नहीं थी जितना उस सफर ने आपको बदल दिया है। आप अब वो इंसान नहीं रहे जो 10 रुपए के लिए तरसता था। आप वो इंसान बन चुके हैं जिसने समय को जीत लिया है। पर सवाल वही खड़ा है, क्या आप आज अपनी वो एक प्याली चाय छोड़ने को तैयार हैं, या फिर वो करोड़पति वाला सपना बस एक और वीडियो देखने तक ही सीमित रहेगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपका वक्त और आपका पैसा दोनों ही धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं।